विश्वकर्ता पितु की जय। मैं केसी सर्वेंद्र मातुश्री मेवाती पिताश्री केसरी, मुकाम कलम्बे, तालुका शाहपुर, जिला ठाणे, महाराष्ट्र, भारत, इंडिया। मैं एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार का सदस्य हूँ और आप लोगों को बहुत लोगों को कोशिश करता हूँ कि एसी भारत सरकार परिवार के जो हमारे आदिम जाति आदिवासी भाई हैं सब लोग जुड़े, जानकारी लें। जय जोहार, जय आदिवासी। जितने हमारे आदिम जाति आदिवासी भाई हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नियम कानून के तहत सब हर एक चीज़ सीखिए और जानिए। अभी हम बात करेंगे ग्राम सभा का। हमें कुछ दूसरे स्टेटों से मैसेज आ रहा है कि भाई लोग, कुछ लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, मकान तोड़ा जा रहा है। तो जिसका हमने फ़ोन भी आया हमारे पास, कुछ लोग फ़ोन भी किए कि दादा हमारा घर तोड़ा जा रहा है, उसके लिए क्या करें। तो हमने उनसे पूछा तो उसका कोई प्रूफ, कोई पुरावा नहीं है, क्योंकि वो नॉन जुडिशियल हैं और जुडिशियल सिस्टम उनसे यही फ़ायदा उठा रहा है कि जब इनके पास पुरावा नहीं है तो तोड़ रहा है। और नॉन जुडिशियल के पास ना कोई डॉक्यूमेंट, ना कोई आईडी, ना कोई प्रूफ, कुछ भी नहीं रहता है। वह सिर्फ यही साबित कर सकता है कि हम नॉन जुडिशियल आदिम जाति आदिवासी हैं। सबसे बड़ा पुरावा यही होता है। लेकिन हमारे कुछ भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा दयनीय कार्य किया जा रहा है कि उनका घर तोड़ के उनको रोड पे कर दिया जा रहा है। और वह प्राकृतिक प्रेमी हैं, नॉन जुडिशियल हैं, आदिम जाति आदिवासी हैं। उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है कि उस अत्याचार के लिए बहुत तकलीफ़ वाली बात है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। उसके लिए यही कर सकते हैं। पहली बात तो सभी लोग मिलकर, सब लोग जितने लोग हैं उतने लोग मिलकर एक ग्राम सभा बनाइए। ग्राम सभा बनाने के बाद, ग्राम सभा आप लोग का अगर तैयार हो जाता है तो ग्राम सभा का अधिकार सबसे ज़्यादा है और उस अधिकार के तहत लेटर बनाइए। लेटर बनाकर कोर्ट में, हाई कोर्ट में बड़े बड़े अधिकारियों को दीजिए। लेकिन उसके पहले आप लोग अपना जितना परिवार है आदिम जाति आदिवासी भाइयों का, सबको इकट्ठा करिए, सबको एक करिए, सबको नॉलेज दीजिए। नॉलेज देने के बाद हर एक कार्यवाही धीरे धीरे करिए। कहीं पर हिंसा मत करिए, कहीं पर किसी झगड़ा मत करिए। अगर कोई हमारे घर को तोड़ रहा है, हमारे किसी भी परिवार के साथ गलत बोल रहा है, तो आप भी वैसा मत करिए कि हम उसका तत्काल में जवाब दे दें। नहीं, आप कागजी जवाब दीजिए। हमारे दादाजी का हर एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ और हर एक डॉक्यूमेंट के लिए उन्होंने पूरा जीवन कितना संघर्ष किया। हमारे दादा के ऊपर कितनी केसेस थी, हमारे दादा के ऊपर कितने लोग प्रताड़ित किए। उन चीज़ों को ध्यान देकर दादा के सिखाए हुए, दादा के बताए हुए थोड़ा सा कदम पर चलेंगे तो भी परेशानियाँ दूर होगी। हमारे दादा ने, श्री कुंवर केसरी सिंह दादा ने जितना भी नॉलेज और जितना भी एविडेंस, जितना भी प्रूफ देकर गए हैं, वह सब हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दस्तावेज है। अब उस दस्तावेज को आप लोग पढ़िए, जानिए और जानकर कार्य करिए। अभी हमारे कुछ भाइयों का कॉल आ रहा है कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, एमपी में उनके घर तोड़े जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने तो बता दिया है रास्ता, कि यही रास्ता है कि आप लोग जितने जनसमूह हैं एक हो जाइए और एक होने के बाद लेटर बनाइए, पेपर बनाइए। जो बड़े अधिकारी हैं उनको सबको पता है, उनके यहाँ जाइए, उनके यहाँ बैठिए, उनको बात करिए। और आप कभी भी जनसमूह अगर आपके पास है, आपके पास पेपर है, आपके पास एविडेंस है, तो ही आपकी जीत होगी, तो ही आप बच सकते हैं। और एक आदमी के साथ हो रहा है तो 10 सोचेंगे कि नहीं जाने दो, उनके साथ हो रहा, हमारे साथ नहीं हो रहा, आपके साथ भी हो सकता है। इन चीज़ों को ध्यान रखिए। और दूसरी बात यह है कि जो दस्तावेज हैं उनके बारे में आप अधिकतर जान लीजिए। अगर उनके बारे में अधिकतर जान लेंगे तो ही लड़ाई आपकी जीत में बदलेगी। अभी राजस्थान में कुछ पुलिस वाले भाई लोग हैं जो कि बैंक वालों के साथ मिलके मानवता का एकदम गला घोट दे रहे हैं। पुलिस वाले भाई लोग क्या कर रहे हैं, बैंक वालों के जरिए, बैंक वाला उनके पास जाके एक लेटर पेपर के जरिए, एक तरफा ऑर्डर के जरिए उनका घर छीन रहा है। और किसी को भी थोड़ा सा भी गलती के ऊपर एफआईआर कर रहा है और वहाँ पर जज जो कोर्ट है वहाँ पर ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा ये गलती था, ये चीज़ें थी जिसकी वजह से इन्होंने ये दिया है। तो ये चीज़ों का ध्यान दीजिए। अगर पुलिस प्रशासन आपके ऊपर कोई धारा, कोई केस बनाती है तो आपको साबित सामने जाकर करना है कि नहीं, हमने ये गलती किया था, इसके बजाय इन्होंने ये किया है। ये चीज़ें आप साबित करेंगे तो आपकी जीत है। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन भी हमारे परिवार से है, उनको सोचना चाहिए। बैंक के अधिकारी जो हैं
वो बाहर से नहीं आए हैं, वो भी किसी न किसी परिवार से ही हैं। उनको भी सोचना चाहिए कि ये जो सिस्टम प्रणाली गलत जो लोग बता रहे हैं, कागजात एविडेंस दे रहे हैं, उसको देखकर उनको निर्णय लेना चाहिए, ना कि ऐसी निर्दय व्यवहार करना चाहिए कि जिससे लोगों का विश्वास उखड़ जाए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो एक संस्था है, 1935 में स्थापना हुई, जिसको सब लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो जान लें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक संस्था है। उसके नीचे सब काम करने वाले प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट कंपनी है सबके सब। और ये लोगों को जो ऑर्डर मिल जाता है घर जब्त करने का है, वो एक तरफा ऑर्डर रहता है। एक तरफे ऑर्डर के ऊपर ये लोग पूरा का पूरा कार्रवाई चालू कर देते हैं, और जिसमें पुलिस प्रशासन साथ देता है। जबकि पुलिस प्रशासन को ऑर्डर के अनुसार मौन रहना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जा रहे हैं। जब वहाँ पर कुछ झगड़ा विवाद होगा, उसके लिए वह दोनों पक्षों को देख करके केस लगा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एक तरफा सीधा जाके बोलते खाली करो घर, ऑर्डर है, ऑर्डर है तो बैंक वाले को मिला है ना साहब। आप क्यों जाके बीच में बोल रहे हो खाली करो, तो ये करो वो करो, ये गलत हो रहा है ना। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और राजस्थान में तो बहुत लोगों का PIL आ चुका है। देख रहे हैं कि राजस्थान में आज हमें मैसेज मिला है 2-3 लोगों का। बाकी मुंबई पूना में तो कम से कम आज 10-15 लोगों का PIL दाखिल हो चुका है। और यह PIL सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से दाखिल हुआ है। और दाखिल होने के बाद अब इसका निर्णय क्या आता है। अगर 10, 20, 50 लोगों का PIL दाखिल हो रहा है, उसमें से अगर 10-5 लोगों की भी लड़ाई आ जा रही है, तो समझ लीजिए बैंक वालों का क्या होगा, और जिसका जिसका नाम डाला वो लोग उनका क्या होगा। तो सभी लोग दस्तावेज की लड़ाई लड़िए, कागजात बनाइए और पेश करिए। मैं अभी अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। स्वकर्ता कुतु की जय।